अगर आप अमेरिका और ईरान का युद्ध से हट गए हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपके पास ज़मीन है बिहार में और आप वो नेट पे चढ़ावा नहीं है तो उसको नेट पे कैसे चलाना है, इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है और आप अपने फ़ोन से या लैपटॉप से इसको क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र में या कोई भी सर्च इंजन में बिहार भूमि लिखना है। बिहार भूमि लिखने के बाद आप सर्च करके जो वेबसाइट आएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा आपको इंतज़ार करना है। एक चीज़ और मैं बात करूँगा कि अगर आप परिमार्जन कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा ताकि आपका जो परिमार्जन एप्लीकेशन है या जो सबमिट किया है वो रिजेक्ट ना हो। इसके लिए आपको कुछ चीज़ों पे ध्यान देना है। जैसे क्या है कि आपको शुद्धि पत्र लगाना है। कोई कर्मचारी बार-बार बोलते हैं कि आप पहले आप शुद्धि पत्र लगाएँ, इसके लिए आपको वापस आपके आरटीओ भेज देते हैं। फिर आप सेम प्रोसेस को आप अप्लाई करते हैं, शुद्धि पत्र निकालते हैं, आपको टाइम लगता है। तो आप पहले ही शुद्धि पत्र निकाल लीजिए। शुद्धि पत्र निकालने के बाद स्टेप का शुद्धि पत्र होता है, ये आपको चिरकुट भर के आपको ब्लॉक से निकल जाएगा। जो आपका आवेदन जो अप्लाई हुआ था, तो वो शुद्धि पत्र वो आपको मिल जाएगा। जो स्क्रीन में आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैंने ब्लॉक से निकाला है। आप इसको निकाल सकते हैं दोनों से। उसके बाद शुद्धि पत्र के बाद आपको क्या करना है, रसीद जो आपको रसीद प्राप्त है, तो रसीद भी आपको लगाना है। इन केस अगर नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, अगर है तो रसीद भी आपको ऊपर रसीद आपको डालना है। ये जो हो रहा है, जो नेट पे चढ़ा हुआ नहीं है, उसके लिए परिमार्जन है। उसके बाद अगर दलील है तो दलील भी लगा सकते हैं, या तो इसको स्किप कर सकते हैं। और रजिस्टर टू अगर है ऑनलाइन निकल सकते हैं, वो भी लगा सकते हैं, तो उसको भी स्किप कर सकते हैं। बट अगर शुद्धि पत्र डालते हैं तो उसके पास ऑप्शन नहीं होता कि रिजेक्ट करें। इसलिए आपको शुद्धि पत्र लगाना कंपल्सरी है। बार-बार आपको रिजेक्ट करवाएगा जब आप शुद्धि पत्र पहले डालें। उसके बाद यहाँ बंद करे पे क्लिक करते हैं अपने स्क्रीन पे और उसके बाद आपको रिस्टार्ट इंटरफेस खुलेगा। थोड़ा तो मैं स्क्रीन को स्क्रॉल कर देता हूँ। यहाँ बहुत सारा ऑप्शन होगा, बट आपको नागरिक लॉगिन पे क्लिक करना है। इसका मतलब है नागरिक लॉगिन पे यहाँ आपको ऑनलाइन जो आवेदन करें वो आपको पोर्टल खुलेगा। यहाँ जैसे ऑनलाइन सेवाएं लॉगिन करें, यहाँ आपको दो ऑप्शन नजर आता होगा, नागरिक लॉगिन और संचालक लॉगिन। संचालक लॉगिन में नहीं करना है। अगर संचालक लॉगिन में आप क्लिक करते हैं तो आपको आईडी पासवर्ड ये वो लॉगिन कर सकते हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन में है, जैसे कर्मचारी हो गया, सीईओ हो गया। बट आपको नागरिक लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ आपको मोबाइल नंबर डालना है, आप कैप्चा डाल के आपको साइन इन कर देना है। एक चीज और भी है, जो लैंग्वेज स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा है हिंदी लैंग्वेज, या आप कंफर्टेबल तो इंग्लिश में भी सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश में भी रह सकते हैं, जो भी आपको समझ में आए वो इस टाइप से सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे हिंदी भी समझ में आता है, इंग्लिश भी समझ में आता है, मैं हिंदी पे ही रख रहा हूँ। उसके बाद एक बात है, अगर आईडी आपका बना नहीं है तो आपको पंजीकरण करें और आपको आईडी बनाना पड़ेगा। न्यू यूजर के लिए यूजर रजिस्ट्रेशन पे जाना है, जिसमें आपको व्यक्तिगत विवरण डालना है, जैसे नाम पता जो भी हो, और पता जरूर डालना है आपका जो भी अस्थायी पता है। उसके बाद आपको यहाँ कैप्चर डाल के लॉगिन साइन इन कर लेना है। एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ आपको दो नंबर मांगेगा। एक आपका फैमिली का नंबर आपको डालना है, एक अपना नंबर। फैमिली का नंबर अगर आप डालते हैं तो उसका भी नंबर डाले, उसका रिलेशन आपको बताना पड़ेगा। यहाँ बहुत सारा ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से जो भी रिलेशन है जिसका मोबाइल नंबर डालें, उसका ईमेल आईडी आप डाल भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। डाल देना है ईमेल आईडी और कैप्चर डाल के पंजीकरण करेंगे तो आपका आईडी बन जाएगा। मेरा आईडी बना हुआ है, जिसे मैं लॉगिन के लिए मैं क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ आप मोबाइल नंबर कैप्चा कोड डाल के साइन इन करे पे क्लिक कर देना है। जैसे कीजिएगा तो आपको थोड़ा वेट करना है और आपके जो साइन इन मोबाइल मोबाइल नंबर है उस पे एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को डाल के पुष्टि करे पे क्लिक कर देना है। जो मैं ओटीपी में डाल के पुष्टि करे पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, जो आपके स्क्रीन में दिखा रहा होगा। जैसे ही पुष्टि करे पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो स्क्रीन इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ आपको थोड़ा स्क्रीन को स्क्रॉल में कर देता हूँ। बहु यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। मैं जब कुछ पहले से भी किया हो तो ऑनलाइन उसपे नज़र आ रहा है। यहाँ आप ऑनलाइन आवेदन मोटेशन भी कर सकते हैं, एनपीसी भी अप्लाई कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। बट आज का जो मेरा मुद्दा ये है, मैं परिमार्जन कैसे करूँ, इसलिए मैं परिमार्जन हेतु पे क्लिक करूँगा। आज मैं परिमार्जन करने आपको बताऊँगा या सिखा रहा हूँ। ये प्रोसेस आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं। जैसे ही मैंने परिमार्जन प्लस खोला तो यहाँ आपका मूल जो आईडी में डिटेल है वो नज़र आता होगा। इसमें नाम होगा, ईमेल आईडी होगा, मोबाइल नंबर होगा और पता और पिन कोड, जो आपका आईडी आप बनाए हैं वो उस पे डिटेल होगा। मैं थोड़ा स्क्रीन को स्क्रॉल करता हूँ। यहाँ आपको दो चीज़ें डालना होगा, तो डिजिटल जमाबंदी में सुधार और एक कंप्यूटराइज्ड जमाबंदी में सुधार। डिजिटल जमाबंदी का मतलब होता है अगर आपका नेट पे चढ़ा हुआ है जिसमें खाता, खेसरा, रकवा या चौहद्दी गलत है तो वो आप यहाँ उससे कर सकते हैं। अगर आपका इन चीज़ इस सब पे कोई चढ़ा हुआ नहीं है, यानी आपका जमाबंदी बना ही नहीं नेट पे, तो इसके लिए आपको कंप्यूटराइज़ हेतु छूटी हुई जमाबंदी पे क्लिक करने पे आपको क्लिक करना है। ये आपके लिए ऑप्शन है।
और आपको वीडियो चाहिए जो खाता खसा रखवा के लिए तो मैं वीडियो में लिखे तो मैं आराम से बना दूँगा। अभी यहाँ मैं कंप्यूटराइज़ हेतु जमाबंद छुट्टी जमाबंदी डिजिटलाइज़ेशन के लिए आवेदन करने के लिए भी है। या कुछ चीज़ें जो नीचे दिए गए स्टार मार्क्स यानी रेड कलर का स्टार मार्क्स है उसको भरना यानी फिल करना कंपल्सरी है। तो उसे नहीं करते हैं तो आपका एप्लीकेशन आगे बढ़ेगा ही नहीं। यहाँ आप मैं बात कर रहा हूँ कि आपका ज़मीन जिस भी जिला में है, बिहार के जिस जिला में उसको सेलेक्ट करना है, उसके बाद उस जिला में अंचल में जो होगा यानी प्रखंड उस पे आपको क्लिक कर देना है। जो भी जिला है मेरा कटिहार डिस्ट्रिक्ट है तो मैं कटिहार डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करा मतलब जिला उसके मेरा जो ज़मीन है वो कटिहार डिस्ट्रिक्ट के मतलब कटिहार डिस्ट्रिक्ट में ही है। तो जो मेरा प्रखंड है यानी अंचल है वो कटिहार ही है। उसके बाद आपको आगे के लिए बढ़े पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा कि आपका फॉरवर्ड हो जाएगा उसमें उस इसमें पंचायत जो भी होगा पंचायत सदस्य करने मिलेगा प्रखंड में और मौजा है। जो मेरा जो हल्का यानी पंचायत है, ये जो मैं अपना शुद्धि पत्र उसमें बता रहा हूँ, जो मैं डिटेल लिखा हुआ है आपको अपने पेपर से उस डिटेल को निकाल लेना है। उसके बाद उसको उसी हिसाब से आपको पंचायत सेलेक्ट करना है। जैसे मेरा इस पे जो है पूर्वी एरिया है, जो भी मेरा पंचायत है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया जिसको बोलते हैं हल्का। उसके बाद उस हल्का के हिसाब से आपको मौजा लगाता होगा। अपना जो भी आपका ज़मीन का मौजा है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है उसके अकॉर्डिंग और फिर ड्राफ्ट प्रति तैयार करने पे आपको क्लिक कर देना है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको ज़मीन को जब भी आपको ऑनलाइन चढ़ाना है तो ड्राफ्ट आपको तैयार करना पड़ेगा जिसमें नाम होगा, खाता कैसा रखवा, बस पूरा डिटेल आपको ज़मीन का एक स्टेप बाय स्टेप डालना है। तो यहाँ मैं कर रहा हूँ जो है होल्डिंग नंबर है, अपना ज़मीन को किससे हम चेक कर सकते हैं? होल्डिंग नंबर से। तोजी नंबर से ज़मीन में होता है वॉल्यूम नंबर जिसको पेज नंबर होता है, पृष्ठ संख्या भी बोलते हैं हिंदी में इसको, जमाबंदी संख्या है या फिर जमाबंदी वर्ष। इसमें से किसी चीज़ से भी आप अपना आगे प्रोसेस बढ़ सकते हैं। इसमें जितना चीज़ आपके पास अवेलेबल है वो उससे आप इस प्रोसेस को कर सकते हैं। जैसे मेरे में आपके पेपर में होल्डिंग संख्या नंबर होगा, तो जमाबंदी होल्डिंग संख्या होता है वो भी डाल देना आपको, जमाबंदी संख्या होगा वो भी डाल देना और आपको ये पता होगा कि हम कब ज़मीन लिए तो उसका वर्ष भी डाल के आपको अगला यानी नेक्स्ट स्टेप कर देना है। मुद्रा हेतु जमाबंदी के डिजिटल आवेदन करने के लिए यहाँ आपको थोड़ा स्क्रीन को स्क्रॉल कर देना है और यहाँ ऑनलाइन जमाबंदी वही नाम दर्ज करिए जो आपका ऑफलाइन जमाबंदी में है। यानी आपका नाम राहुल था और आपके जमाबंदी में छोटा हुआ जमाबंदी में पेपर में राहुल रखा हुआ है तो आपको राहुल ही डालना है, राहुल कुमार नहीं डालना है। सब फॉर एग्जाम्पल के नैयत का नाम आवेदन तैयार करें जिसमें नाम डालना है उसका मतलब कि पति या पिता का नाम डालना है, जाति डालना है, लिंग डालना है, जो भी है पता डाल देना उसका ड्रेस और अगर इन केस कुछ होता है तो यहाँ हटाइए पे क्लिक करके फिर से हम डाल सकते हैं। उसके बाद अगर एक से ज़्यादा नाम जोड़ना है तो नहीं पड़ती जोड़ने वाले एक जवाबंदी में 4-5 आदमी का नाम है तो आपको जोड़ सकते हैं। उसका नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में फिर स्क्रीन को स्क्रॉल करना नेक्स्ट स्टेप के लिए यहाँ आपको क्या करना है नया प्लॉट जोड़ना है जिसमें आपको खाता नंबर और पेपर में लिखा हुआ होगा जो भी आपके पास दलील रसीद या तो फिर वो नकल होगा। उसके बाद उसका क्षेत्रफल में अगर 1 एकड़ से ज़्यादा एकड़ में डालना है, अगर डिसमिल में डाल देना है, चौहद्दी डालना है और यहाँ आपको कुछ स्टेप डालने हैं या नया प्लॉट के लिए मैं आवेदन तैयार कर रहा हूँ। इसमें इन सब चीज़ कंपल्सरी है जो आपके पेपर में लिखा हुआ होगा। उसके बाद है आपको नई पंक्ति जोड़ने के लिए करना है, अगर इससे ज़्यादा आदमी का नाम हुआ था, उसका जो कुल क्षेत्रफल में आपको कंपल्सरी है, ये डालिएगा तो आपका जो कुल क्षेत्रफल है वो ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। जो स्क्रीन में यहाँ हो गया है। यहाँ जो फिलअप हुआ ये कुल क्षेत्रफल फिलअप हो गया, उसका अगला पे यानी नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको थोड़ा स्क्रीन को स्क्रॉल करना है या परिवार हेतु पदाधिकारी उल्लंघन करना है। यहाँ मतलब को जमाबंदी का मूल लाभार्थ यानी वो आप जो जमाबंदी भरे थे जो उसके बाद है आपको क्या करना है यहाँ अंतिम लगान डालना है, जमाबंदी संख्या लगान डालना है और यह अगला पे आपको क्लिक कर दें। यहाँ डिटेल आपका जो लगान रसीद डाल रहे हैं उसका पूरा डिटेल आपको डालना है। उसके बाद आपको स्क्रीन को थोड़ा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ एप्लीकेशन श्रेणी जो है यहाँ नज़र आ रहा होगा इस पे आपको स्किप कर देना है और अगर भरना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट करें या तो स्किप कर सकते हैं इसको, स्टार मार्क्स से इसमें नहीं है। और यहाँ दस्तावेज का संबंध लिखना है, दस्तावेज का नाम लिखना है, दस्तावेज संख्या लिखना है, जो उसका दस्तावेज जो है उसका तारीख लिखना है, उसका दस्तावेज का पदाधिकारी का नाम लिखना है, दस्तावेज को 2 MB से कम डालना है जो आपके डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ होगा। आप वो चूज़ करके जो भी अपना डॉक्यूमेंट है ऐसी और ध्यान दीजिएगा
या एक से ज़्यादा, सबसे पहले आपको क्या शुद्धि पत्र डालना ही डालना है, कोई बार आपको शुद्धि पत्र जो मैं स्टार्टिंग में बताया वो डाल देना है। उसके बाद रसीद है तो रसीद डालिएगा और एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स को आपको संकलन कर देना है, जो मैंने अपनी इस वीडियो पे किया हूँ, इस जो मैंने निबंधन किया मैंने एक से ज़्यादा स्टेप को मैंने डाल दिया है। नया जोड़ने के लिए अगर इससे ज़्यादा डालना है तो नया जोड़ने पे जो है उस पे आपको क्लिक कर देना है और उसका जो रिव्यू पे आपको क्लिक करना है। रिव्यू पे क्लिक करने का मतलब है कि हम जो भी फिल किए हैं वो आपको पढ़ लेना सही से, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया, क्योंकि ये जो आप डालिएगा ये आपका एज इट इज आपका नेट पे छप जाएगा जब भी, इसलिए इसको सही से प्रूफ चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ आपको सिक्योरिटी के लिए क्लिक करना है। जैसे मैं स्क्रीन को थोड़ा स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये क्या मतलब ये क्या कि आप उसको सब उसको आप दे रहे हैं शपथ पत्र दे रहे हैं। इसके लिए आपको तब एग्री पे क्लिक करके आपको शपथ पर के लिए आगे आपको बढ़ देना है। इससे आपका कि ऑनलाइन आप शपथ पत्र भर रहे हैं, एग्री कर रहे हैं, ठीक है, जो चीज़ आप भर रहे हैं वो सही भर रहे हैं, और मिला लेना है और इसको आपको आगे के लिए क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो फिर आपको इस टाइप से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ सत्यापित करें या अंतिम बोल देखिए, अगर कुछ गलती होता है सत्यापित करें पे आपको क्लिक करना है, तो आप फिर से फिल मतलब फिल पे जाइएगा और जो भी आपका है वो आप अपना सत्यापित कर लेना है, यानी सुधार लेना है। जिसमें सत्यापित मैं एक बार करके दिखाता हूँ। सत्यापित भी मैंने किया, यहाँ मैंने होर्डिंग संख्या जो भी मैं डाला हूँ उसके बाद मैं नेक्स्ट करूँगा। इसी तरह आपको प्रोसेस कंटिन्यू करते आना है। आपका गलती अगर नहीं है, जो जिस स्टेप पे आपका गलती है उसको आपको सुधार लेना है। उसके बाद यहाँ डॉक्यूमेंट को भी देखना चाहते हैं तो देख के क्लिक करके आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट लाए उसको आप देख सकते हैं। यहाँ मेरे केस में जो मैं डॉक्यूमेंट जो अपलोड किया हूँ वो दिख भी रहा है। उसके बाद आपको यहाँ रिव्यू पे क्लिक करना फिर से, अगर सत्यापन किए हैं तो, यदि कुछ आपका गलती हो गया है तो। जैसे रिव्यू पे करे हैं तो यहाँ आपको अंतिम रूप देना है। अंतिम रूप पे आपको क्लिक करना है। इसका मतलब होगा कि आपका एप्लीकेशन यानी आपने सक्सेसफुली सबमिट मार दिया है।